नमस्कार। आप सभी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का यह पर्व आप सभी के लिए शुभ और मंगलदायी हो। इसी के साथ हम संवत्सर 2080 में प्रवेश करेंगे। संवत्सर 2080 के लिए क्या राशिफल रहेगा वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अभी नवरात्रि की बात की जाए। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जिसको संधि काल बोल सकते हैं। जाड़ा खत्म होके अब गर्मी की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। इस समय संधि काल होता है। पतझड़ के बाद नई पुष्प और नई पत्तियां निकल रही हैं। हर तरफ नव सृजन हो रहा है। इतना जबरदस्त मौसम है कि सभी लोग अपना एक आलस्य त्याग कर एक पूरी तरीके से स्फूर्तिवान हो रहे हैं। इस समय पे एक विशेष पर्व मनाया जाता है जिसको नवरात्रि कहते हैं। माता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। इसमें लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसमें माता की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इन 9 दिनों में पूजन करके अपने नियम संयम से रह के जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले 6 मास आपके बहुत स्फूर्तिवान और हर तरीके से लाभान्वित करने वाले हो सकते हैं। तो कैसे हम इसका पूरा उपयोग करें, तो नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है। लोग 9 दिन पूजन करते हैं। उसमें कलश स्थापना की बात अगर हम करें तो कलश स्थापना का मुहूर्त की बात अगर हम करें तो आप अगर देखें 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को घट स्थापना मुहूर्त है। सबसे पहला सुबह 6:05 से 7:16 तक। इसको आप कह सकते हैं 7:36 तक भी ले सकते हैं, क्योंकि लाभ का चौगड़िया में 6:05 से लेकर 7:36 तक का समय है। अमृत का जो चौगड़िया है वो 7:36 से 9:07 तक है। उसके बाद 10:39 से 12:10 तक का समय भी बहुत ही शुभ है। इसमें अभिजित मुहूर्त आपको मिल जाएगा 11:45 से 12:37 तक। तो इन सभी मुहूर्त में कलश स्थापना करके माता का आराधना की शुरुआत की जाती है। माता की आराधना के सरल कुछ चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर बात की जाए, दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी को करना चाहिए। कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए दुर्गा सप्तशती का पाठ। नहीं तो अपने बच्चों को अपने साथ बैठाइए और उसको एज अ स्टोरी ही सुनाइए कि माता का पराक्रम वो जाने, तो उससे उसका माता से जुड़ाव बनेगा और अपने आप ही वो आराधना में लीन होगा। तो दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय की पुस्तिका है। 700 इसमें श्लोक हैं। कवच अर्गला कीलक के बाद 13 अध्याय इसमें शुरू होते हैं। प्रतिदिन पूरे पाठ को करना है। स्वयं कर सकते हैं या पुरोहित द्वारा भी करवाया जा सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो पुरोहित द्वारा करवाएं, और समय है तो आप भाषा की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। माता को हर भाषा आती है। आपका भाव कैसा है, इससे माता प्रसन्न होती हैं, उससे आपको फल देती हैं। तो हिंदी भाषा में एज अ स्टोरी इसको पढ़ते चले जाएं और एक दीप जलता रहे, अखंड दीप जलता है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो दीपक जला के इस पाठ को करना है। यदि आप नहीं कर सकते पूरा पाठ तो उसका उपाय मैं अभी बता रहा हूं आपको कि 9 दिनों में उस अध्याय को कैसे बांटा जाए, इसको आप समझें। दुर्गा सप्तशती एक श्रम साध्य प्रक्रिया है। 13 अध्याय पूर्ण करने में थोड़ा समय लगता है। यदि आपके पास समय की कमी है, वैसे तो मैं कहूंगा कि प्रयास करें कि आप समय निकालें। नहीं निकाल सकते हैं तब भी इन 9 दिनों में उन 13 अध्यायों को कैसे बांटना है, इसका एक नियम है। उस नियम के तहत मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन कवच अर्गला कीलक और प्रथम अध्याय का पाठ करें। नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय एवं तृतीय अध्याय का पाठ करें। तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें। चौथे दिन 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय का पाठ करें। 5वें दिन नवरात्रि के अष्टम एवं नवम अध्याय का पाठ करें। 6ठे दिन नवरात्रि के 10वें अध्याय का पाठ करें। 7वें दिन सप्तमी वाले दिन एकादश एवं द्वादश अध्याय का पाठ करें। अष्टमी वाले दिन, महाअष्टमी वाले दिन त्रयोदश अध्याय मतलब 13वां जो अंतिम अध्याय है उसका पाठ करें। नवमी वाले दिन पूजन, हवन और जो बलि देते हैं वो बलि दें। बलि का मतलब यही नहीं होता कि पशु की बलि दी जाए। वो नारियल की बलि होती है, कोहड़े की बलि होती है, कई अलग अलग चीज़ों की, नींबू की बलि होती है। तो बलि वो जैसा उनके परिवार में होता है वैसा करना है। हवन से पहले कन्या पूजन का भी प्रावधान है, उसको अवश्य करें।
ये तो हो गई एक प्रक्रिया जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप अपना फायदा ले सकते हैं। उसके बाद आप और क्या करें, नवाण मंत्र का जप अधिक से अधिक कर सकते हैं, एक एक माला 9 दिन तक या 9 माला 9 दिन तक, या बढ़ती क्रम में पहले दिन 1 माला, दूसरे दिन दूसरी माला, तीसरे दिन तीसरी माला, 3 मालाएं, फिर चौथे दिन 4 मालाएं, ऐसे करते करते 9वीं वाले दिन 9 मालाएं हो जाएंगी। फिर हवन करें, आप आराम से करें, जितना आप कर पाए उतना ही करें। संकल्प ऐसा नहीं लेना है कि जो आपने कभी जप नहीं किया है और आप ले लें कि हम 108 माला करेंगे, ऐसा करने का प्रयास ना करें। एक एक माला करें, 10 बार करें, 15 बार करें, 20 बार करें, जितनी बार भी करें। मंत्र जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। कुछ लोग ओम लगा के भी करते हैं, वो भी करें, जैसा वो उचित लगे उनको वो करें। लेकिन उसमें 2-3 चीजों का बड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नवरात्रि है, माता को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए अपने खान पान में वैसे तो व्रत करें। जो व्रत नहीं कर सकता है किसी कारणवश, वो किसी भी तरीके की तामसिक आहार ना ले, मांस मदिरा का पूर्ण परहेज करे, प्याज लहसुन का भी परहेज करे। कुछ लोग नमक के साथ व्रत करते हैं, कुछ लोग बिना नमक के साथ करते हैं। जो जैसा करे पूरे भक्ति भाव के साथ पूरे समय माता की भक्ति में लीन रहना चाहिए। उसको इस नवरात्रि में झूठ प्रपंच से बचना चाहिए, कहीं झूठ बोलने से बचना चाहिए, कुछ भी अपशब्द किसी को इस्तेमाल ना करें। एकदम मतलब सात्विक जीवन जीना है आपको, सात्विक मानसिक रूप से भी सात्विक होना है। ऐसा नहीं कि आप आज की डेट पे इंटरनेट का दौर है तो आप मोबाइल पे कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं, तो ऐसा व्रत नहीं होता। आपको तन मन धन तीनों से पवित्र होना है, पूरी तरीके से सात्विक रहना है। एक उपचार जो सभी लोग कहते हैं हमें नजर लग गई है, हमें बंधन हो गया है, हमारे घर पे बंधन है, हमारी चीजों में बंधन है, उसके लिए बड़ा ही स्पष्ट बहुत हल्का सा प्रयोग है जिसको आप कर सकते हैं। करना क्या है, कच्चा सूत लेना है, इतना बड़ा कि आपके मुख्य द्वार को वो पूरी तरीके से नाप में आ जाए। कच्चे सूत को काले रंग में रख लेना। कच्चा सूत का मतलब होता है कच्चा धागा, धागा पॉलिस्टर का या प्लास्टिक कोटिंग वाला नहीं लाना है। कच्चा सूत आप मांगेंगे मिल जाएगा। उसको काले रंग में डिप करके काले रंग का कर लीजिए। उसमें 9 लौंग बांधनी है आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और उसको बंधनवार जैसे बनता है ना उस तरीके से गेट के अंदर वाले हिस्से में, मतलब जैसे मेन गेट के बाहर वाला एक हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ जब आप एंट्री करते हैं, जब आप मुख्य द्वार बंद करते हैं तो उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उस जगह पे बांध लेना। 9वीं मतलब ये पहले दिन प्रतिपदा वाले दिन, और छोड़ देना है उसको वैसे ही। और 9वीं वाले दिन पूरा जब आप अपना पूजन निपटा लेंगे तो इसको खोल लेना है। 10वीं वाले दिन ले जाके इसको किसी गड्ढे को खोद के उसमें डाल देना है। अगर आपके ऊपर कोई भी तरीके का प्रयोग किया गया है, आपके घर पे बंधन है, आपके व्यापार पे, कार्यस्थल पे, कहीं पे बंधन है, तो बंधन जैसे से ये धागा गलेगा वैसे वैसे ही बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अद्भुत प्रयोग है, इसका प्रयोग आप करेंगे तब आप उसका फल मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। इस प्रयोग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। नवरात्रि में अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ नजर बांधा है, दोष किसी ने कर रखा है, या किसी भी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, तो आप जो भोग लगाएंगे माता को वो अलग से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से दिन क्या क्या भोग लगाना चाहिए। उसके साथ साथ एक नींबू माता के चरणों में प्रतिदिन रखना है, और 9वीं वाले दिन उसको सबको एकत्र करके ले जाके पवित्र नदी में या कहीं गड्ढा करके उसमें डाल देना है। देखिए नींबू क्या है, पीले रंग का नींबू होना चाहिए, दाग रहित होना चाहिए, दाग के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा नींबू लेना है, माता को अर्पण कर देना है। और ये हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में या हमारे घर के में जो घर के सदस्य हैं उनके ऊपर जो भी तांत्रिक प्रक्रिया की गई है या किसी भी तरीके का नजर है, वास्तु दोष है, या यहाँ पे घर में जो भी वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा है वो सब इसमें आ जाए, इस नींबू में आ जाए। ये आपके चरणों में रखा है माँ, इससे पूरा घर पवित्र हो जाए। वो एक पहले दिन चढ़ा देना है, अगले दिन एक और चढ़ा देना है, ऐसे चढ़ता रहेगा। उसको पीछे उठा के रखते जाएं, जहाँ पे माता का स्थान है उसी के पीछे आप रखते जाएं। 9 दिन में 9 आपके पास एकत्र हो जाएंगे। 10वीं वाले दिन उसको एक कागज के पैकेट में ही लपेट के, अगर आप किसी
नदी में डाल रहे हैं तो ध्यान रखेंगे पन्नी में नहीं डालना है। और अगर कोई आपके यहाँ पवित्र नदी नहीं है, दिक्कत है, तो आप कहीं पे भी गड्ढा करके एक हाथ का गड्ढा करके उसको उन 9 नींबुओं को डाल के उसको ढक दें और हाथ जोड़ के वहाँ पे मनाएं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी सब इसी में चली जाए, हमारा घर पूरी तरीके से ऊर्जावान हो जाए। इस नवरात्रि में रामनवमी भी पड़ती है। इस 9 दिनों में आप एक अद्भुत प्रयोग और कर सकते हैं, हर तरीके से आपको लाभान्वित करेगा। आप किसी भी तरीके के कष्ट में, रोग से पीड़ित हो या शत्रु पीड़ा से बाधित हो या आपके आय में कहीं दिक्कत हो या कहीं आपका धन फंसा हो, तो आपको पहले दिन संकल्प सहित 11 पाठ बजरंग बाण के 11 पाठ प्रतिदिन आपको 9 दिनों तक करने हैं और गुग्गुल की धूप जलानी है। इसको करने से, ये जबरदस्त प्रयोग है, ये प्रयोग कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। इसको कर लेने भर से आप बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है, इसके संकल्प में किसी का अहित नहीं कहना है। स्पष्ट रूप से आप अपना हित साध सकते हैं। हित साधने की कहीं पे मनाही नहीं। हित मतलब ये हो गया कि मुझे लाभ हो, मैं उस पद पे बैठूं, लेकिन उस पद वाले का डिमोशन ना हो। उसका आपका भाव ये होना चाहिए कि वो उस पद से मुक्त हो या उस पद से और प्रमोट हो जाए, मुझे वो पद मिल जाए, इस तरीके का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसको डिमोशन कर दिया जाए और आप उसका प्रमोशन हो जाए। या कहीं पे भी व्यापार में भी मुझे ये प्रोजेक्ट मिले तो अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रोजेक्ट छीन लिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। नकारात्मक बातें ईश्वर तत्व को नहीं प्राप्त कर सकती। फिर वो थोड़ा सा जो वही कहा जाता है कि गलत प्रेत आत्माएं और ये सब चीजें आकृष्ट होती हैं। इसीलिए तांत्रिकों का जीवन बहुत छोटा होता है और तांत्रिकों से जो लाभ लेते रहते हैं उनका भी जीवन बड़ा कष्ट वाला होता है। इसीलिए ईश्वर जो है पॉजिटिव शक्ति है। पॉजिटिविटी के साथ आप उसके पास जाएंगे तो आपका हमेशा लाभ होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसका प्रयोग करें और मुझे अवश्य बताएं। अभी जो मैंने प्रयोग बताए वो काफी सरल हैं। मैंने आपको ये बताया भी कि ईश्वर से किस भाव से आपको मिलना है। जितनी सकारात्मक ऊर्जा आप जागृत करना चाहेंगे वो तभी संभव है जब अपने अंदर की नकारात्मकता आप त्याग दें। अहंकार, किसी से दुश्मनी, ये सारे भाव को त्यागना होगा। हम कुछ भी नहीं हैं, इसको समझना होगा। ईश्वर तत्व से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सरल बन के जाएं ईश्वर के सामने। जो प्रक्रिया जो आज की डेट में जो हो गया है, हर व्यक्ति झूठा बना घूम रहा है, एक आडंबर ओढ़ के बैठा हुआ है, तो कम से कम ईश्वरीय शक्ति के सामने जाके आप मुखौटा पहन के ना जाएं, नहीं तो सिर्फ नुकसान होगा, फायदा कहीं नहीं होने जा रहा। अगर आप ईश्वर तत्व से फायदा लेना चाहते हैं तो आपको वैसा बनना होगा जैसा ईश्वर ने बताया है। आपको सत्कर्मी बनना होगा। दुष्कर्मी बन के आप ईश्वर तत्व का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसका स्पष्ट रूप से समझना होगा। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी तांत्रिक, कोई भी वास्तु वाला आपका कोई भला नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं में सात्विक ना हो। क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको एक तरीका बताते हैं, वो तरीका कितना लाभ देगा ये फिर से आपके प्रारब्ध पे, जो आपका पीछे आप जो कर्म करके आए हैं या जो आज वर्तमान में कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य हमेशा तभी बनेगा जब आप वर्तमान में जो बीज बो रहे हैं फल उसी का काटना है। तो इस नवरात्रि में, इस नववर्ष में ये संकल्प करें कि हे माता, हमको इतना ऊर्जावान बनाओ, इतना हमें सामर्थ्य हमें दो कि हम एक नेक कार्य करें और हम सात्विक रहें। हमारे अंदर इतनी ऊर्जावान हम रहें कि हम 50 लोगों को या जितने भी लोग आसपास के उनकी लाभ दे सकें, उनको किसी न किसी तरीके से शेल्टर दे सकें। हम इतने सक्षम हों कि आपकी कृपा से हम सबको लाभ दे सकें, हम उनका जीवन भी सुखमय कर सकें। जब आप इस भाव से जाते हो कि हम दूसरे का जीवन सुखमय करेंगे, अपना जीवन स्वयं सुखमय होता है। ये बहुत गहरी बात है, इतनी आराम से समझ में नहीं आती, लेकिन प्रयास कीजिएगा समझने का। कुछ लोगों को ये चीजें एकदम किताबी लगने लगी है, लेकिन ये इसी युग की है। आज भी कलयुग में भी जो लोग सात्विक हैं वो ही सुखी हैं, जो सात्विक नहीं है वो सुखी नहीं है। धन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे और नवरात्रि में बराबर मिलते रहेंगे। प्रतिदिन की मैं वीडियो डाल रहा हूँ।
कि इस दिन कौन सी माता का पूजन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप करते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।